क्रिकेट के बिना क्या अधूरा अधूरा सा लगता है ना। कितने दिनों पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हो चुका था, उसके बाद बोर हो गए, समझ में ही नहीं आता दिन में क्या करे, क्रिकेट नहीं है तो। वैसे तो इंडियन क्रिकेट ने बहुत ड्रामे दिए, बट मैच देखने का मजा तो कुछ अलग ही होता है। तो अपनी बोरियत खत्म करने क्रिकेट वापिस आ रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 या सीरीज के थ्रू, जो स्टार्ट हो रहा है 22 जनवरी से। पैडल स्विप के नए एपिसोड में आप सबका काफी स्वागत है। आज हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज प्रीव्यू करेंगे, स्पेसिफिकली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम इंडिया का स्क्वाड डिस्कस करेंगे, 2-3 की टेक अवेज लेंगे, बाकी सारी छोटी मोटी चीजें एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। वैसे तो आपको स्क्वाड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बार पढ़ लेता हूं। तो इंडिया का स्क्वाड फॉर T20 सीरीज वर्सेस इंग्लैंड कुछ इस प्रकार है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन, संजू सैमसन विकेट कीपर, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल एक और विकेट कीपर। तो सबसे बड़ा पॉइंट आप समझ ही गए होंगे कि शामी का कमबैक। शामी पिछला T20 खेले थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। उसके बाद उन्होंने कोई T20 खेला नहीं है और क्लियरली वो T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं है। वैसे शामी का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है वर्ल्ड कप के पहले जस्ट अच्छा परफॉर्म करके वापस आ जाए, बट ये जो शामी को सिलेक्ट किया गया है वो मोस्ट लाइकली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में थोड़ा गेम टाइम देने के लिए किया गया है। वैसे तो वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेले हैं बीच बीच में, रणजी ट्रॉफी खेल ली है, विजय हजारे ट्रॉफी खेल ली है, बट इंटरनेशनल गेम टाइम नहीं है। और क्योंकि शामी एक इंपॉर्टेंट ODI प्लेयर है इंडिया के लिए, तो थोड़ा इंटरनेशनल गेम टाइम रहेगा तो सही रहेगा। तो वो हिसाब से आई थिंक शामी को इंक्लूड किया गया है। और शामी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है यार। वर्ल्ड कप 2023 में दिखा दिया था उन्होंने कि उनके पीक पे किस तरह का परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्या गेम चेंजिंग ओवर डालते थे वो बेन स्टोक्स का विकेट। तो शामी का रिटर्न एक बहुत बड़ा स्टोरी है। उसके अलावा मैं एक और चीज से खुश हूँ, वो है अक्षर पटेल को वाइस कैप्टनसी देना। पिछले कुछ दिनों क्या ज्यादती हो रही थी यार अक्षर पटेल के साथ। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज थे उसमें ज्यादा मौके नहीं मिले, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लेके ही नहीं गए। कि वैसे तो रोहित शर्मा ने बाद में क्लैरिफाई किया कि वो पापा बन गए इसलिए शायद स्क्वाड का पार्ट नहीं थे, बट जब रहते भी थे तो ज़्यादा ओवर कभी नहीं मिलते थे, कभी बैटिंग नहीं मिलती थी। अब फाइनली उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है, तो मे भी उन्हें थोड़े और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनका यूटिलाइजेशन बेटर हो, क्योंकि काफ़ी यूटिलिटी प्लेयर है यार। वो 4 ओवर तो दे ही देते हैं पूरे T20 मैच में। उसके अलावा नंबर 7 नंबर 8 लाइक बहुत तगड़ी बैटिंग कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा ही कि वो ऊपर आके भी बढ़िया ऐसे डिफेंस कर सकते थे, मैच सेविंग इनिंग खेल सकते हैं। तो अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन की तरफ एलिवेट करना एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बट इससे समझ में नहीं आ रहा, जैसे सूर्य कुमार यादव ने तो अपना कैप्टनसी पे वर्चस्व एस्टैब्लिश कर लिया है, बट हार्दिक पांड्या का क्या हो रहा, जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे, वो ना तो अभी कैप्टन है और इनफैक्ट वाइस कैप्टनसी भी नहीं दी जा रही है इनको। तो पता नहीं, हो सकता है हार्दिक पांड्या को लीडरशिप स्कीम ऑफ थिंग्स से अभी देखा नहीं जा रहा, वो पता नहीं अब फिटनेस इश्यूज है या कुछ ऑफ फील्ड इश्यूज है। उसके अलावा वाइस कैप्टनसी के साथ अपना कुछ मेरी गो राउंड जैसा हो रहा है। कब पिछले बार शुभमन गिल थे वाइस कैप्टन, इस बार अक्षर पटेल है, वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या थे। तो क्लियरली पता नहीं कि कौन वाइस कैप्टन है इंडियन टीम का। आपको क्या लगता है वैसे कि जब इंडिया नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जाएगा तो वाइस कैप्टन कौन होगा, जरा कमेंट करके बताइए। अब बाकी सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो हम कैसे करेंगे कि पहले प्लेइंग 11 बनाते हैं, उसके साथ साथ उस पोजीशन से रिलेटेड प्लेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे और बाकी स्क्वाड के बारे में भी हम वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया की हम प्रोबेबल 11 बनाने की कोशिश करें तो उनके ओपनर्स होंगे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन के लिए मैं कितना खुश हूँ यार, इतना पोटेंशियल माना जाता था उनको, बट अब तक कुछ एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे टीम में जगह। अब फाइनली इस तरह पोजीशन हो चुकी है कि अभी क्लोज टू फाइनलाइजिंग उसकी पोजीशन प्लेइंग 11 में हो चुकी है। पिछले 6 मैचेस में 3 सेंचुरी मार दी है भाई, इससे ज़्यादा तो अब कुछ नहीं कर सकता है संजू सैमसन। आई थिंक उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया इंटरनेशनल क्रिकेट में, मज़ा आ गया। विकेट कीपर भी अपने वही रहेंगे। उसके अलावा सेकंड ओपनर अभिषेक शर्मा, जो स्टार्ट तो बहुत अच्छा किए थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, सेंचुरी वगैरह मारे, उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ गए, बट आई थिंक बिकॉज वो जो क्रेजी आदमी है इसकी वजह से उनको थोड़े और चांसेस मिलेंगे। और क्लियरली यशस्वी जायसवाल तो रेस्टेड ही है और मेरे हिसाब से शायद शुभमन गिल भी रेस्टेड है। तो पता नहीं जब ऐसे इंडिया फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड देगी तो इन 3 में से कौन सा ओपनर प्रीफर करेगी, मोस्ट लाइकली यशस्वी जायसवाल। उसके अलावा अगर विकेट कीपर की बात करें तो मुझे लगता है ऋषभ पंत भी रेस्टेड ही है। अब नंबर 3 पे होंगे तिलक वर्मा।
भाई साहब, रियान पराग इंजोर क्या हुए, तिलक वर्मा को जगह क्या मिली और उन्होंने 2 सेंचुरी ही मार दिया भाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। सूर्या को भी लग रहा होगा भाई इस चक्कर में मैं नंबर 4 पे पुश डाउन हो गया। बट कोई नहीं, एक लेफ्टी हमें हमेशा ही चाहिए होता है मिडल ऑर्डर में, तो तिलक वर्मा का रहना एक एक अच्छा साइन है। बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर माने जाते हैं, यंग भी है। नंबर 4 पे अपने कैप्टन सूर्य कुमार यादव, द बेस्ट T20 प्लेयर अभी। हालांकि एज ए कैप्टन बने का उनका कोई फॉर्म खास नहीं है, बट बेस्ट T20 प्लेयर है, कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेंगे। उसके बाद नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, वो वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल ऑलराउंडर्स है जो अभी सर्किट में चल रहे हैं। टॉप 6 में बैटिंग कर लेते हैं, पूरे 4 ओवर डालने की कैपेसिटी रखते हैं, बढ़िया प्लेयर। फिर रिंकू सिंह, जिन्होंने ऐसे 2 साल पहले के आईपीएल में तहलका मचा रखा था, उसके बाद इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए। रिसेंट में इतने चांसेस नहीं मिले उनका परफॉर्मेंस दिखाने को, क्योंकि टॉप ऑर्डर में ही ये तिलक वर्मा, संजू सैमसन सब मार ही रहे थे। तो बट वो ऐसे एज अ फिनिशर रोल, स्टेबल काम फिनिशर रोल जो MS धोनी का रोल होता था, उस टाइप से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। प्लस लेफ्टी भी है। अब नंबर 7 पे 2 ऑप्शन है कि या तो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर खिला लो जैसे नीतीश कुमार रेड्डी, या स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर खिला लो वाशिंगटन सुंदर। तो क्योंकि ये मैच कोलकाता में है फर्स्ट मैच, तो प्रोबेबली 3 स्पिनर खिलाएंगे, तो वाशिंगटन सुंदर के साथ जा सकते हैं ये लोग नंबर 7 पे, जो 2-3 ओवर प्रॉपरली डाल सकते हैं। नंबर 7 के लिए काफ़ी हैंडी बैट्समैन भी है। और नंबर 8 पे अपने बापू वाइस कैप्टन अक्षर पटेल, जिसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। अब जो 3 बॉलर है उसमें एक प्राइमरी स्पिनर रहेगा। 2 ऑप्शन है, या तो रवि बिश्नोई या वरुण चक्रवर्ती। तो वैसे तो मुझे डिफेंसिव बॉलर पसंद है T20I क्रिकेट में, क्योंकि मैं चाहता हूँ रन रोकना इंपॉर्टेंट है। एक आध विकेट कम भी लिए, लेकिन ओवरऑल कुछ रन्स अगर बचा सके तो काफ़ी फ़ायदा होता है। इसलिए मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में तो मैं चाहता हूँ रवि बिश्नोई ऊपर रहे। बट मुझे लगता है अगर कुलदीप यादव फिट नहीं होते चैंपियंस ट्रॉफी तक, तो हो सकता है वरुण चक्रवर्ती प्राइमरी स्पिनर के तौर पे जाए चैंपियंस ट्रॉफी में। इन दैट केस मैं चाहता हूँ कि वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा गेम टाइम मिले, थोड़ा इंटरनेशनल मैचेस अच्छे टीम के अगेंस्ट खेलने का एक्सपोजर मिले। इसलिए मेरे प्रेफरेंस में इस पर्टिकुलर सीरीज़ के T20 सीरीज़ में मैं चाहता हूँ वरुण चक्रवर्ती को मौका मिले। उसके बाद 2 पेसर्स, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी का भी सिमिलर केस है, जैसे मैंने पहले बोला कि T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ उनको खिलाए क्योंकि उनको गेम टाइम की ज़रूरत है। और अर्शदीप सिंह भाई, मुझे लगता है वो जब रिटायर होंगे तो ऑल टाइम लीडिंग T20 या विकेट टेकर की तरह रिटायर होंगे। ऑलरेडी वो इंडिया के लीडिंग टेकर बनने की राह पे है, चहल से एक ही विकेट पीछे है। मोस्ट लाइकली इस सीरीज में ओवरटेक कर देंगे, और बहुत ही यंग है अभी भी और बहुत ज़्यादा सफ़र बचा है। प्लस पावर प्ले डालते हैं, डेथ डालते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने के चांसेस होते हैं। तो मुझे लगता है अर्शदीप सिंह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया के लिए। अब जो 4 बचे हुए बैकअप्स है उसमें नीतीश कुमार रेड्डी की हम बात कर चुके हैं, उसके बाद रवि बिश्नोई की भी बात कर चुके हैं। उसके अलावा है हर्षित राणा, जो थर्ड पेसर की तरह सिलेक्ट हुआ है। वो ऐसे हल्का सा बैटिंग भी कर देते हैं और काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं, आईपीएल में भी बहुत अच्छा किए थे, बढ़िया प्लेयर है। उसके अलावा उन्होंने एक बैकअप बैट्समैन और विकेट कीपर लिया है, वो ध्रुव जुरैल। वैसे तो मेरा मानना है कि जो विकेट कीपिंग बैकअप होता है वो उसी स्पॉट का होना चाहिए जिस स्पॉट पे तुम्हारा प्राइमरी विकेट कीपर खेल रहा है। जैसे अपने प्राइमरी विकेट कीपर है संजू सैमसन, तो मेरे हिसाब से बैकअप विकेट कीपर भी ओपनर ही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कुछ ईशान किशन टाइप विकेट कीपर ले सकते थे। तो क्योंकि जैसे बैकअप विकेट कीपर का तो पर्पज़ ही है ना, जब विकेट कीपर ना हो तब वो खेल सके। अब संजू सैमसन अगर इंजर हो गया या कुछ है तो वो ओपनिंग करने किसको भेजेंगे, और ध्रुव जुरैल को फिर मिडल ऑर्डर में अगर खिलाएंगे तो ओपनिंग किसी से तो करवानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये लोग शायद हो सकता है कि ध्रुव जुरैल को एज अ बैकअप ओपनर और बैकअप विकेट कीपर दोनों की तरह लेके गए, इनफैक्ट बैकअप बैट्समैन ही लेके गए कि कोई भी इंजर हुआ टॉप 6 में तो वो ध्रुव जुरैल को खिला लेंगे। हो सकता है ये उनका थॉट प्रोसेस हो। पिछले सीरीज तक जितेश शर्मा खेल रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है कि वो इस स्क्वाड का पार्ट नहीं है। बट मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट को ध्रुव जुरैल काफ़ी पसंद आ गए, उनकी टेक्निक एक्चुअली बहुत अच्छी है। हो सकता है ध्रुव जुरैल को इस प्रेफरेंस दिया गया है। बाकी ये सीरीज़ बढ़िया होगी। इंग्लैंड की टीम भी स्ट्रांग है, इंडिया की T20 टीम का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, तो मज़ा आएगा देखने में। आप बताइए आपके इंडिया के स्क्वाड के बारे में, इस सीरीज़ के बारे में क्या प्रेडिक्शन है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए।